कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बात करते, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं? हमारी 4 सूत्री मांग है और चरणबद्ध तरीके से हम अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारा पहला मांग है कि देय तिथि से डीए दिया जाए, एचआर दिया जाए और अवकाश नकदीकरण का हमारा मांग है। जो सरकार से हमने समय समय पर आवेदन निवेदन देते रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, इसलिए आज विवश होकर हमको इस हड़ताल को करना पड़ रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला मुख्यालयों में आज हमारा यह आंदोलन चल रहा है। भाजपा की सरकार आने के पहले भाजपा की कई हमें बताया कि जो सदस्य आकर वरिष्ठ आकर यहाँ पर कहा था कि कर्मचारियों की जो मांग है पूरी होगी, लेकिन अब तक नहीं होगी। इस पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग है? देखिए, जब ये लोग विपक्ष में थे और हमारे ग्रुप के सांसद श्री विजय बघेल जी ने संकल्प पत्र तैयार किया था और संकल्प पत्र तैयार करते समय उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो आपकी डीए की जो मांग है, जैसे ही केंद्र देगा उसी ही तिथि से हम आपको राज्य में देंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो हम वादा कर रहे हैं ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी सत्ता में आते ही हम पूरी करेंगे, क्योंकि हम वो पार्टी है जो कहते हैं वो करते हैं। ये भाजपा की पहचान है। तो उन्होंने हमको भरोसे में लिया और हमने उनको भरोसा कर उनकी सरकार बनाई, उनको मत दिया और आज इस सरकार को सत्ता में आए हुए 9-10 महीने हो गए हैं, मगर हमारी मांगों पर किसी भी तरह का विचार नहीं हो रहा है। जबकि अभी माननीय श्री विजय बघेल सांसद जी का बयान था कि अगर आपको डीए नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ बैठकर हड़ताल में शामिल होऊंगा। यह सांसद महोदय जी का बयान था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच में क्यों तालमेल नहीं हो पा रहा है, जब हमारी मांगे मोदी जी के गारंटी पत्र में है और मोदी जी ने स्वयं केंद्र में सबको डीए दे दिया है, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य एक विकसित राज्य है, यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, यहाँ एक अनुशासित लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक अच्छी सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर कर्मचारियों के ही क्षेत्र में पता नहीं क्यों उदासीनता है या इन्हें कोई अधिकारी वर्ग गुमराह कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कर्मचारियों की मांग जो है वो बहुत ही जायज है और इन कर्मचारियों को दिन रात बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई इतने चरम में है कि हम लोगों को अपना जो दैनिक आवश्यकता है उसको पूरा करने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के पूरे परिवार के हित में, क्योंकि ये जो कर्मचारी वर्ग है ये किसान के वर्ग घर से भी है, ये गाँव। सुकमा जिले में कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में पूरे जो कर्मचारी सभी कर्मचारी हड़ताल पर आ गए हैं। अपनी 4 सूत्री उनकी मांग है कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। हम बात करते हैं कर्मचारियों से बात करते हैं, किन किन मांगों को लेकर आप हड़ताल पे हैं? हम लोग वर्तमान में 4 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल पे आया है। पहला है हम लोग का डीए, केंद्र के समान जो डीए 1 जनवरी 2024 से हम लोग मांग रखे हैं। और दूसरा हम लोग रखे हैं गृह भाड़ा भत्ता। गृह भाड़ा भत्ता भी हमको लगातार केंद्र सरकार के मार्फत दिया नहीं जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद तीसरा मांग हम लोग रखे हैं, हमारी जो 240 दिन का अवकाश नकदीकरण है उसको 300 दिन, जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान रहते वक्त 300 दिन का पूरा हमको मिलता था अवकाश नकदीकरण। इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 240 दिन का किया, जिसको बढ़ाकर हम लोग 300 दिन की मांग रहे हैं। इस तरह से हमारी मांग है। सभी कर्मचारी अपनी मांग के लिए आज पूरे सभी कर्मचारी जो विभाग के हैं आज हड़ताल पर है और उनकी मांग है कि पूर्णतः सरकार मांग पूरा करने की जरूर कहती है, लेकिन आज तक इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। किन मांगों को आप लेकर हड़ताल पे? मुख्य हमारा 4% जो महंगाई भत्ता है देय तिथि से, वो भी जनवरी से है, आज तक नहीं मिला है। मुख्य मुद्दा हमारा एचआरए जो केंद्रीय वेतनमान में हमारा केंद्र के समान वेतनमान हमारा है वो मिल रहा है। और जैसे 240 दिन का जो हमको अवकाश नकदीकरण मिल रहा है, हमको 300 दिन का मांग है। मुख्य मुद्दा हमारा है। हमारे साथ और हैं आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं? जैसे कि अभी सबको बताया गया कि 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें एचआरए का है, डीए का है और अवकाश नकदीकरण का है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम बहुत दिनों से प्रयत्नशील हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन पा रही है। लेकिन आज हम सब
इस जगह पर इकट्ठे हैं एक फेडरेशन के तले, और हमारी मांग है कि हमारी पूरे अधिकार जो हमारी है उस मांगों को पूरा करे सरकार, और उसके बाद हमें जो असंतोष है वो हमारा संतोष में परिणित हो जाए। वो सारी बातें, हम आक्रोशित ना हो परंतु हम अपने कार्य को सही ढंग से कर सके, इसलिए हमने ये मांग किया है। बिल्कुल कर्मचारी इस कारण है कि इनकी जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगों को पूरा करे सरकार, इनका कहना है। और भी हमारे साथ कर्मचारी किन मांगों को लेकर आप हड़ताल पे हैं? हम 6 अगस्त से लगातार 5 स्तर से हम लोग प्रारंभ करके 4 चरणों में हम लोगों ने हड़ताल प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में 6 अगस्त को रायपुर में सभी संगठनों के अध्यक्ष के द्वारा इंद्रावती भवन में मशाल रैली किया गया, और उसके बाद प्रांतीय मतलब सभी क्या बोलते हैं विधायक और जितने भी सांसद हैं उनके माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा गया कि हमारी जो डीए है वो केंद्र के समान दिए जाने का शासन का वादा था जब सत्ता में नहीं आई थी। पिछले जो सरकार के समय हम लोग हड़ताल रहते, संघर्ष रहते इसी डीए के संबंध में। तो अभी जो वर्तमान में सत्तारूढ़ है वो शासन, वो पार्टी ने हमारे मंच में आकर के ये घोषणा किया था कि हम आप लोगों को अब हड़ताल करने का मौका नहीं देंगे। जैसे ही केंद्र घोषणा करता है उसके साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को डीए देंगे। लेकिन जब सरकार सत्तासीन हुई तो वो अपना वादा को भूल गई। अब टाल मटोल ये कर रही है कि हमारे पास आर्थिक तंगी है। अब जैसे कि अभी केंद्र सरकार का 53% डीए हो गया है, लेकिन हमारा 46% पर अटका हुआ है। तो उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि मार्च में केंद्र सरकार ने डीए को 46% किया था, लेकिन घोषणा किया था जुलाई से देने का, और मतलब जुलाई से लागू हो गया। लेकिन हमारे को ये बोलता है जिस दिन उसने लागू करता है, घोषणा करता है, उसी दिन से लागू होगा। हमारे एरियस खा जाता है। तो हमारा मुख्य ये भी है कि हमारा जो एरियस है उसको भी दिया जाए। ये हमारा 2019 से हमारा एरियस बकाया है और इसको सरकार इस पर कोई विचार नहीं करता। हमारा ये भी प्रस्ताव था कि हमारा जो भी एरियस बनता है उसका समायोजन कर हमारे जीपीएफ खाते में डाला जाए, ऐसा हमारा समाधान था। सभी कर्मचारियों के कहना है कि जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने कर्मचारियों के मंच पर आकर कहा था कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे सरकार में आने के बाद। उसके भाजपा की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मांग पूरी की जाए। कर्मचारी अब क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आप? सर नमस्कार, मैं जिलाध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ से कृष्ण कुमार पुजारी। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सर, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं, वो है 4% महंगाई भत्ता। और पिछली सरकार ने भी समय समय पर जो जारी महंगाई भत्ता है, जैसे कि 2019 से महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है वो बेवजह रोका गया और उसे विलंब से दिया गया, जिसके कारण एरियस की क्षति हुई है और एरियस को भी आज पर्यंत तक हमें नहीं दिया गया है। और हमारे कर्मचारी संगठन फेडरेशन के द्वारा ये बराबर मांगे उठाती रही गई है कि इसे हमारे जीपीएफ खाते में समाहित किया जाए, किंतु आज पर्यंत तक उसे ना जीपीएफ खाते में समाहित किया जा रहा है, ना ही 4% महंगाई भत्ता को प्रदाय किया जा रहा है। इससे हमारे जो वेतनमान में है काफी क्षति हो रही है और इसका जो खामियाजा है सारे वर्ग को देखना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारे इन मांगों को पूरा करते हुए हम लोगों को इसका लाभ देने का कष्ट करेंगे और हम जिस भी मंच में जाएंगे हम इसकी मांग करते रहेंगे। आगे आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो उसके लिए आगे क्या रणनीति है? जी सर, जैसा कि हमारे कमल वर्मा जी है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक है। अगर आज के इस चौथे चरण का हड़ताल में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जैसा कि कमल वर्मा सर जी चाहेंगे, और इसे आगे की रणनीति बनाते हुए और भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में हम जा सकते हैं, जैसा प्रांतीय अध्यक्ष चाहेंगे। जिससे फिर जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले जब मंच में आसन किया गया, कर्मचारियों के मंच पर आकर भाजपा ने कहा था कि कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी जाएगी हम हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन आज पर्यंत तक आप लोगों की मांग 9 महीने सरकार हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से क्या मांग रही है और सरकार से क्या मांग रही है?
धन्यवाद सर। मैं धीरेन्द्र मांझी सहायक शिक्षक फेडरेशन से जिला अध्यक्ष हूँ। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमारे डीए जो 4% रोका गया है उसे जल्द जल्द सरकार बहाल करे, क्योंकि सरकार आने के पहले हमसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है और मोदी की गारंटी के तहत हम चाहते हैं कि शासन उस पर काफी संवेदनशील हो और इस मांग को पूरा करने में हमारी सहायता करे, ताकि हम हड़ताल शालाओं को छोड़ करके हड़ताल में हमें ना आना पड़े। निश्चित तौर पे जो शिक्षक हैं, क्योंकि आज हमारे जो शिक्षक के बदौलत से जो बच्चों को ज्ञान से लेकर सारे कर्मचारी आज हड़ताल पर। निश्चित तौर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो इनकी मांग है वो जो 4 सूत्री मांग को लेकर सभी हड़ताल पर है, इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और 9 महीने हो चुकी है इनके जो भाजपा हर भाजपा के जो वरिष्ठ थे आकर मंच पर इन्होंने कहा था कि जो भी कर्मचारियों की मांग है हम पूरी करेंगे, लेकिन अब सरकार के 9 महीने हो चुके हैं और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से इनकी मांग है कि इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। धर्मेंद्र सिंह, संवाद तक, सुकमा।